सवाल एक बार आपके सामने दोहरा देना चाहती हूं ताकि आप उसी के इर्द गिर्द जवाब दीजिए। इधर उधर घुमाने से फिर ये लोग आपसे दूसरा सवाल पूछ लेंगे अगर आप उस पर जवाब नहीं देंगे तो। ये लोग पूछ रहे हैं कि आयत जो है जिसको लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है उनको आप मारिए, आप कह रहे हैं उसको हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? विनोद जी पूछ रहे हैं क्या उसमें कोई तारीख है? आपने जिक्र किया कि उस समय उसको ऐड किया गया था, लेकिन अब क्या उसमें कोई तारीख है? क्योंकि कुछ लोग उसी को दिखाकर कि भाई देखिए इस्लाम में, कुरान में यही लिखा है और मारिए आप सबको, अगर ये नरेशन, ये चीजें बन रही हैं तो क्या इसको नहीं हटना चाहिए? सर इस पर जवाब दीजिए। अर्पिता जी, बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में जवाब दूंगा और हमारे दोनों को पैनलिस्ट इस बात को सुने कि ये भाई साहब जो आप सवाल कर रहे हैं कि हटाया नहीं जा सकता, मैं आपको बताऊं कुरान की एक आयत भी ना हटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। कुरान जो है ना ये दीन हक की किताब है और ये इसको बढ़ाया घटाया जाना ये हमारे और आपके इख्तियार में नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अब दूसरी बात साहब जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात जो आपने कहा है कि हमें जो पढ़ाया जाता है और हम जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कुरान समझाते हैं, आप भी आइए हमारी दरसगाह में तो आपको सिखाएंगे ये कुरान की आयत क्यों नाजिल हुई और कुरान की आयत के नुज़ूल का मकसद क्या है, वो मकसद भी हम आपको बताएंगे। हमको भी जिहादी बना दोगे? इसलिए लोगों को अरे भैया मुफ्ती जी हमको भी जिहादी बनाओगे क्या? क्या बात करते हो साहब? अच्छा आप आ जाइए ना, आप जिहादी बन जाएंगे। आप हमारे पास आएंगे तो ईमानदार हो जाएंगे साहब, आपके अंदर में मोहब्बतें बढ़ जाएंगी क्योंकि कुरान पढ़ने वाले मोहब्बतों को बढ़ावा देते हैं साहब। अरे तो ईमानदारी करिए, आप ईमानदारी करिए और बोलिए कि हमें शरिया कानून चाहिए। अमिताभ जी प्लीज, कानून की विनोद जी प्लीज, एक एक करके प्लीज, नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है कौन क्या कह रहा है? हाथ के बदले आंख, आंख के बदले आंख चाहिए। ये देखिए जिहादी मत बनाओ। अमिताभ जी ठीक है, हमें जिहादी मत बनाने की कोशिश करो। अगर किसी चीज से गलत मैसेजिंग जा रही है, एक सेकंड अमिताभ जी, एक सेकंड, अगर यदि ये कुरान चाहते हैं, अमिताभ जी प्लीज अमिताभ जी छेड़छाड़ ना कीजिए, वकील हैं आप। नहीं ठीक है मुफ्ती साहब, आप वकालत करते हैं साहब, आप हमारे के कानून के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, ये कौन सा दिमाग लेकर के आप आए हैं? अरे हम कोई कानून की बात बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मेरी बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको मिलना चाहिए, आपको एक सच्चे मुसलमान के संविधान को। अरे क्यों डर जाते हो, क्यों डरते हो? मैं कह रहा हूं कि एक सच्चे मुसलमान हो। नहीं चलेगी, एक सेकंड सर, अमिताभ जी बहुत माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। विनोद जी प्लीज, आप सच्चे मुसलमान हैं सर एक सेकंड यहाँ पर देखिए, एक तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है किसी से भी कि आप सच्चे हिंदू हैं कि सच्चे मुसलमान हैं। सर इससे थोड़ा सा हट जाइए सर, ये सर्टिफिकेट वाली बात हो जाती है कि आप साबित करिए आप हिंदू हैं सच्चे, आप साबित कीजिए आप मुसलमान हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या शरिया कानून चाहते हैं? नहीं सर एक सेकंड, शरिया कानून चाहते हैं। यहाँ भी बहुत जरूरी बात है जिस आयत का जिक्र आपने किया, मुफ्ती साहब जिस आयत का जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी, विनोद जी, वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे देश में माहौल खराब हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपके ही कौम में लोग हों जो उसका नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हों। अगर आप ये कह रहे हैं कि ना चेंज हो सकती है ना उसमें कोई आयतें ऐड हो सकती हैं, या आप नियम बता रहे हैं, आप बखूबी समझते हैं कुरान को, हम थोड़ा कम समझते हैं इनको, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे गलत मैसेजिंग अगर कहीं पहुंच रही हो तो उसको रोका जाए, क्योंकि देश सर सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है। अगर देश में ऐसे गला काटने पर आ गए सर, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल के लोग भी कह रहे हैं कि गला काटिए, अगर ऐसे ही चलता रहा सर तो कैसे फिर इस देश में रहना मुमकिन है क्या? फिर अर्पिता जी, मुल्क के कवानीन के साथ में हम जीते हैं और कुरान के साथ में हम अपने बच्चों को और अपने तमाम लोगों को कुरान को सही पढ़ने, सही समझने की दावत भी देते हैं। और अपने साहब को भी उसका अर्थ क्या है? आप भी आए और साहब ये बताइए उस कुरान की आयत का अर्थ क्या है? कुरान की आयत का अर्थ क्या है? गोलमोल बातें करना अर्पिता जी, ये ऐसे गोलमोल बातें, यही जिहाद की जननी है, समझाएंगे कुरान को। ये आयत ही जिहाद की जननी है जिसको उठाने के लिए मुफ्ती साहब एक बात बताइए ना, मुफ्ती साहब आप ये कह रहे हैं कि इसको सही ढंग से समझाने की कोशिश हो रही है। सर ये कोशिशें हो रही हैं तब गले कट रहे हैं सर? नहीं मैडम, इसका मतलब आप नहीं समझा पा रहे हैं सही तरीके से, इसलिए गले कट रहे हैं सर? नहीं मैडम, इस बात को समझिए कि कुरान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। कौन पेश कर रहा है? आप कह रहे हैं मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है सर, जिम्मेदारी आपकी बन गई, उन मौलवी की बन गई, आप गलत मैसेज कौन पहुंचा रहा है और क्यों गले कट रहे हैं? फिर इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना सर। अतीकुर रहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ शायद आप गोल गोल जलेबी और बनाने की कोशिश ना करें, सीधे पॉइंट पर आप बता दें। इस आयत में वो कह रहे हैं कि ना आप ऐड कर सकते हैं ना आप उसमें कुछ माइनस कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको सही ढंग से पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सर वो सही ढंग से शायद पढ़ा ही नहीं पा रहे, इसलिए आज स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है। अर्पिता जी सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि धर्म के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से बीच में नुक्ताचीनी होगी तो मैं ना समझा पाऊंगा ना मुफ्ती साहब समझा पाएंगे।
और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बन के रह गया। आप समझाइए, टॉपिक पे, विषय पे समझाइए। जहां तक कि किलिंग्स हो रही है दीन इस्लाम के नाम पर अर्पिता जी, वो किलिंग्स हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनोद जी एक सेकेंड, विनोद जी एक सेकेंड, विनोद जी पर आइए एक सेकेंड, विनोद जी एक सेकेंड, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना सर। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। अतीकुर रहमान हमारे हिंदू भाइयों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है जिसको कहते हैं धिम्मी, और धिम्मी वो लोग हैं जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कि अगर इनको मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया तो हशर के मैदान में धिम्मी यानी हमारे हिंदू भाइयों को प्रॉफेट मोहम्मद का प्रोटेक्शन होगा। ये बात ना पहुंचने देने से ये सारी की सारी गलाजत हमारी सोसाइटी में आई है, और ये धिम्मी के ऊपर अब मुफ्ती साहब आपको बताएंगे इसकी डिटेल में, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है। उनको बोलने दें, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुफ्ती साहब को बोलने दें। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, विनोद जी, अरे विनोद जी आप मुझे ना आपकी आवाज वापस लगातार डाउन रखनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज सर। नहीं विषय पर नहीं आ रहे, ये देश सर मैं हूँ उसके लिए उनको विषय पर, सर मैं भी सवाल पूछूंगी सर। पूछिए ना, देखिए आपको कुछ जवाब मिल जाए तो प्रश्न किया। अर्पिता जी आ रही हूँ, अमिताभ जी एक सेकेंड, अमिताभ जी आ रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, अब आपसे विनोद जी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत रहिएगा। अमिताभ जी आपसे भी, आप लोग अपने जो पॉइंट है बोल दीजिएगा आगे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब सीधा सा सवाल ये है, अब ज्यादा क्योंकि इसको और आसान शब्दों में समझाइएगा। जिस आयत की बात हो रही है जिसमें ये लिखा है कि गैर मुस्लिम जो है उनको मारो, इस शब्द को आप कह रहे हैं हटा नहीं सकते, आयत में जोड़ नहीं सकते। मैं तीसरी बार ये सवाल रिपीट कर रही हूं सर, इस उम्मीद के साथ कि इसको आप समझा पाए, क्योंकि देश के लिए इस वक्त समझना बहुत जरूरी है जहां पर इस तरीके से गले काट रहे हैं। रुकिए एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दीजिए सर। इसको आयत आप कह रहे हैं हटा और माइनस या प्लस इसमें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको सही ढंग से समझाना चाहिए। सर आप जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार, चाहे मौलवी हो या जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार, आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे वो सही से नहीं समझा पा रहे? कौन है वो ब्रेन वॉश कर दे रहा है? कौन उनको ये समझा दे रहा है ठीक है जाइए आप हथियार लीजिए और गला काटिए? कौन है सर वो? फिर आतंकी आयत को हटाए तो नहीं जा सकता। नहीं, वो बता रहे हैं कुरान में ऐसा नियम नहीं है। नहीं, नियम क्या करेगा इसमें? देश को आग लगा दोगे, लोगों को गला काट लोगे इनके नियम के चक्कर में। इनके नियम ये कहता है कि हिंदुओं को मार दो।